हेकुठन का रहस्य भाग 1। तारांकन। लेखक अब्दुल रहीम शेख तारांकन। हेकुठन गांव की सर्द रात में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बसा ये छोटा सा गांव उस रात एक भयानक हादसे का गवाह बनने वाला था। गांव के बाहर, जहां कब्रिस्तान और शमशान एक दूसरे से सटे हुए थे, वहां का पुराना पीपल का पेड़ अपनी डरावनी खामोशी के साथ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कुछ ऐसा बसता है जो इंसानों की समझ से परे है। लेकिन उस रात उस पेड़ के नीचे सिर्फ हवा की सनसनाहट नहीं थी, वहां खून की गंध थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। राम प्रसाद, एक 45 साल का किसान जिसे रात को शमशान के पास देखा गया था, मृत पाया गया। उसका शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था, गला कटा हुआ, आंखें खुली हुई और चेहरे पर एक ऐसी दहशत जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। खून की बूंदें शमशान की ओर जाती हुई दिख रही थीं, लेकिन फिर अचानक गायब हो गईं, मानो कोई उसे हवा में ले उड़ा हो। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, पर पुलिस भी इस रहस्य को देखकर हैरान थी। इसी बीच जौनपुर से एक प्राइवेट डिटेक्टिव अर्जुन सिंह को इस केस की जांच के लिए बुलाया गया। अर्जुन एक सख्त मिजाज का इंसान था जो भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने कई मर्डर केस सुलझाए थे और उसे लगता था कि यह भी कोई साधारण हत्या है। लेकिन जब वो हेकुठन पहुंचा और उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की। उसने सबसे पहले रामप्रसाद के दोस्त छोटेलाल से बात की। छोटेलाल ने कांपते हुए बताया, साहब, रात को हम दोनों खेत से लौट रहे थे। रामप्रसाद ने कहा कि वो शमशान के पास से गुजरेगा, कुछ काम था। मैंने मना किया, कहा कि वहां रात को मत जाओ, पर वो हंसते हुए चला गया। फिर मैंने उसकी चीख सुनी। मैं भागा, पर जब तक पहुंचा, वो छोटेलाल की आवाज गले में अटक गई। अर्जुन ने शमशान और कब्रिस्तान की छानबीन की। उसे वहां कुछ अजीब चीजें मिली। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में कुछ नाखून पड़े थे, लंबे और काले, जैसे किसी जानवर के। पास ही एक टूटी हुई चूड़ी थी जो पुरानी और जंग खाए हुई लग रही थी। अर्जुन को ये सब किसी इंसान के काम से ज्यादा कुछ और का संकेत लग रहा था, पर वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। रात ढलने लगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस रात पीपल के पेड़ के पास रुकेगा। उसने अपना टॉर्च, एक रिकॉर्डर और एक छोटा सा कैमरा साथ रखा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, साहब, मत रुकिए, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। पर अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। रात के 1 बज रहे थे। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी, स्त्री की हंसी, पर इतनी डरावनी कि खून जम जाए। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, पर कुछ दिखा नहीं। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और पूछा, कोई है यहाँ? जवाब में हंसी और तेज हो गई। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा, शमशान की तरफ से एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा बस एक काला धब्बा था जिसमें 2 चमकती आंखें थीं। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल निकाली, पर उसका हाथ काम कर रहा था। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? जवाब में वो आकृति और करीब आए और फुसफुसाई, तूने मुझे देख लिया, अब तेरा वक्त भी आएगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से कोई बोल रहा हो। अचानक वो गायब हो गई और पीपल की डालियां तेजी से हिलने लगीं। अर्जुन का रिकॉर्डर अब भी चल रहा था और उसमें बस एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी, हाँ, हाँ, हाँ। सुबह जब गांव वाले आए तो अर्जुन वहां बैठा था। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर। उसने कहा, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। तारांकन, क्या होगा आगे? क्या अर्जुन इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वो भी हेकुठन के उस हॉन्टेड पीपल का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि ये सच हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला भाग आपके पास सबसे पहले पहुंचे।